आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का हिस्ट्री का आपका पेपर होने वाला है परसों। ठीक है, तो उसका आज हम जो है एक और वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम हिस्ट्री का पेपर करने वाले हैं। कैसा आपका पेपर आने वाला है टर्म 2 का, एक और वीडियो ला दिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो को पूरा देखे। टाइम आपके पास 2 घंटे होंगे। जैसा हर पेपर में मैं आपको बताता हूँ, 40 नंबर का ये आपका पेपर है। सामान्य निर्देश देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है सेक्शन जो होंगे, टोटल 4 सेक्शन होंगे सामान्य निर्देश में। सबसे पहला जो सेक्शन होगा, आपके टोटल 4 सेक्शन होंगे और सभी क्वेश्चंस करने अनिवार्य है। पहला जो सेक्शन होगा आपका 1 से 4 तक ये क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, और ये लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे जिसमें से प्रत्येक जो है 3 अंक का होगा और आपको 80 शब्दों में जो है इसका आंसर देना है। बाकी अगले सेक्शन की बात करें, सेक्शन आपका खा, ठीक है, सेक्शन बी की, तो 5 से लेके 7 तक जो क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे 6-6 नंबर वाले, और इसका आंसर आपको देना है 150 से 200 शब्दों में। अगला जो सेक्शन है आपका सी, सेक्शन सी, 8वां और 9वां जो क्वेश्चन होगा वो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, जहां पे स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे, और इनमें से जो है आपको जिनमें से प्रत्येक उपभागों के साथ जो है 4 अंक दिए गए, यानी आपको जो है 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला जो कहा गया है। 6th पॉइंट है कि सेक्शन जो आपका डी होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 10वां होगा, मानचित्र पर आधारित होगा, जिसमें जो है वो 2 अंक का होगा। इस प्रश्न आगे जो कहा गया, इस प्रश्न पत्र पर कोई समग्र जो है विकल्प नहीं है। हालांकि कुछ प्रश्नों में जो है आंतरिक विकल्प दिया गया, ये आपको देख लेना है। अंदर ही जो है आपको और अथवा दिख जाएगा। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार प्रत्येक अनुभाग और प्रश्न के साथ जो है अलग अलग निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ये सामान्य निर्देश है, इसमें मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया लेकिन बताना जरूरी होता है। इंग्लिश में भी चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में आपका शो कर रखा है कि किस तरह से जो है आपका पेपर आएगा। ठीक है, चलते हैं आप सेक्शन ए पे, हम चलते हैं डायरेक्ट। सेक्शन ए आपका यहाँ से जो है चालू हो जाता है, जहाँ पे यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिखेंगे, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपका सेक्शन ए है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। आंसर शॉर्ट टाइप जो है आंसर होंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर होंगे। और यहाँ पे जो है अंक दे रखे कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया हमने, गोल्ड रश से क्या अभिप्राय है। देखिए, गोल्ड रश क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देखिए, 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ अंश मिलते हैं। वहीं पे जो है सोने के कुछ चिन्ह मिल जाता है। वैसे अफवाह पहले से ही फैल रखी थी कि जो अमेरिका है, अमेरिका में जो है अमेरिका की धरती के नीचे क्या है, सोना है, पहले से चल रही थी बात। लेकिन फिर उसके बाद ही जो है कैलिफोर्निया एक जगह है अमेरिका में, वहां पे सोना मिल जाता है, सोने के चिन्ह मिल जाते हैं। अमेरिका में धरती के नीचे सोना मिल जाता है। इसके बाद जो है अमेरिका में जो है अत्यधिक औद्योगिक विकास हुआ। क्यों हुआ, किस कारण हुआ। देखिए, सोना किसी जगह पता चल जाएगा तो दूसरी जगह, उस समय क्या थे, दूसरी जगह जो लोग रहते थे दूसरे देशों में, वो सोने अमीर बनने के लिए क्या है अमेरिका की तरफ जाने लगे। वहां पे वो भी अपना जो है किस्मत आजमाने आजमाने के लिए जो है वो अमेरिका की कैलिफोर्निया की ओर चलने लगे। इससे क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई। और भी इसके जो है आप देखोगे तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे भी पूछ सकता है कि इसके सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव क्या है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो गोल्ड रश के कारण जो है, ये जो है गोल्ड रश आपका है, जिसमें कई सारे जो लोग हैं वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए अमेरिका पहुंचे। इससे जनसंख्या वृद्धि हुई और धीरे धीरे जो है औद्योगिकरण का विकास होने लग गया। आगे अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, जापान में जो है शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करना है। तो देखिए, जापान जो है आप जानते होंगे जापान का है, अगर मैप आपने देखा है तो वहां पे जापान में आपको शिक्षा व्यवस्था बतानी किस प्रकार की है। तो वहां पे 1870 के दशक से जो है नई विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो है लड़के और लड़कियों को जो स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया था, और पढ़ाई के लिए इन्होंने बहुत कम फीस रखी थी। और 1910 आते आते इन्होंने क्या है, शिक्षा से कोई जो है वंचित नहीं रहा। यहाँ जो भी था सभी जो है शिक्षित थे, तो इन्होंने शिक्षा के लिए जो है ये कदम उठाए थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत सारे जो है स्कूल में आप फीस देख लीजिए, उसको कम कर दिया गया, सभी को अनिवार्य कर दिया गया जाना। ठीक है, इसी में जो अथवा आपसे पूछा जाएगा, मेजी संविधान का जो है वर्णन करें। देखिए, मेजी वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार ले रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में, तो 3 नंबर में सॉरी। तो मेजी संविधान है क्या, तो इसमें सीमित मताधिकार पर आधारित था इसमें, और उसने जो है डाइट बनाई जिसके अधिकार जो थे वो सीमित थे। संविधान होता क्या, ये सभी को पता ही होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये मेजी संविधान था, मेजियों के द्वारा जो है बनाया गया संविधान था।
और तीसरा जो है शाही पुनः जो इसमें जो है स्थापना करने वाले नेता जो है सत्ता में बने रहे और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों का जो है गठन किया। इसके अंदर मेजी संविधान के अंदर आप ये 3-4 बातें जो है लिखेंगे 3 नंबर में। आई होप कि आपका ये भी क्वेश्चन हो गया, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 2 नंबर में। आगे जो अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, जापान की भौगोलिक स्थिति का 5 बिंदुओं में वर्णन करें। एक जापान हो गया, एक आपका पहला जापान वाला जो क्वेश्चन है, जापान की जो भौगोलिक स्थिति है ये, और दूसरा जो चीन की है। ये क्वेश्चन आप दोनों ही जो है करके जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे जापान है, जापान एक द्वीपीय श्रृंखला वाला देश है। यहाँ पे जो जनसंख्या है वो 50% से अधिक जो जमीन है यहाँ पे पहाड़ी है। ये जो है भूकंप वाला क्षेत्र है, लगभग एक दिन में जो है 1 डे में आपका 4 टाइम जो है 4 बार भूकंप आ जाता है। इसके जो है ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला जो इसकी है दक्षिण में है। इसके सबसे बड़े 4 द्वीप है, होशु, क्यूशु, शोकोकु तथा होकाइदो। ये इसके 4 बड़े द्वीप है और ये आपके मैप के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने मैप वाला तो आपका वीडियो करवा दिया है, नहीं देखा हो तो जरूर देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आप मैप जो है पूरा कवर कर लेंगे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है आपका क्वेश्चन चौथा, औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभावों की चर्चा करें। देखिए, औद्योगिक क्रांति के बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आर्थिक प्रभाव हो गया, वही राजनीतिक प्रभाव भी पूछ सकता है। ठीक है, सामाजिक प्रभाव भी पूछ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्थिक प्रभाव। तो औद्योगिक क्रांति ने जो है कृषि और हस्तशिल्प पर आधारित अर्थव्यवस्था को जो है बड़े पैमाने के उद्योग, मशीनीकृत विनिर्माण और कारखाना प्रणाली पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं में क्या है बदल दिया। जहां पे पुरानी जो हाथ से चीजें बनती थी, ठीक है, कृषि की जो चीजें हुआ करती थी, उस पूरी को उसने बदल के रख दिया औद्योगिक क्रांति ने। ठीक है, नई मशीनें, बिजली के नए स्रोत और काम को व्यवस्थित करने के नए तरीकों ने मौजूदा उद्योगों को अधिक उत्पादक और कुशल बना दिया। आर्थिक प्रभावों में भी ये भी लिख सकते हैं, जो अमीर थे, मतलब जिनके पास ये मतलब अमीर थे, जो व्यक्ति अमीर था वो और अमीर बन गया, परंतु जो गरीब था वो उठ नहीं पाया। ठीक है, तो इसमें भी एक ये डाल सकते हैं पॉइंट। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभाव कुछ इस प्रकार, औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभाव कुछ इस तरह से थे। आगे चलते हैं। अब ये आपका सेक्शन 1 खत्म हो चुका है। आपका टोटल जो है 4 क्वेश्चन आपने इसमें देखे। ठीक है, यहाँ पे 3-3 नंबर वाले जो 4 क्वेश्चन देखे आपने इसमें, और यहाँ पे वैसे तो 5 देखे, एक अथवा को जोड़ दे। ठीक है, तो बाकी जो है ये तो जोड़ा नहीं जाएगा, तो टोटल 4 क्वेश्चन आपके हो चुके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है यहाँ पे सेक्शन बी है आपका, खंड ख, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे, लंबे क्वेश्चन होंगे 6-6 नंबर वाले। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया गया है, ब्रिटेन में रेलवे के क्षेत्र में हुए आविष्कारों का वर्णन करना है और उसके औद्योगिक प्रक्रिया पर जो है पड़े प्रभाव क्या थे उसको बताना है। तो ब्रिटेन में जो है रेलवे के क्षेत्र में हुए आविष्कार, सबसे पहले भाप का रेलवे इंजन बना। ठीक है, इसको फुफकारने वाला दानव भी कहा जाता है और सल्चर नामक इंजन जो है बनाया गया। ये आप 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिया जो रेलवे है उससे रिलेटेड। ठीक है, आविष्कार के बारे में ये आपने जाना, आविष्कार के बारे में, जिसे भाप का रेलवे इंजन, फुफकारने वाला दानव कहा गया और सल्चर जो नामक है वो इंजन बनाया गया। इसके प्रभाव क्या पड़े हैं, तो देखते हैं प्रभाव में हम। ये जो है परिवहन वर्ष भर जो है चलता था, माल व यात्रियों को अधिक मात्रा में ले जाया जा सकता था और यह सस्ता व तेज परिवहन था। बहुत सारी चीजें आप परिवहन में लिख सकते हो। इसने जो है पूरी तरह से चेंज ही कर दिया दुनिया को। तो जहां हम पहले मतलब बहुत देर समय में या बहुत देरी में कहीं भी पहुंचते थे, वहीं तुरंत जो है इससे हम जल्दी पहुंच जाते थे। उस समय की बात हो रही है। ठीक है, अभी के समय की बात नहीं हो रही, उस समय की बात हो रही है। अभी के समय में तो आपका जो वायु परिवहन है, ठीक है, वो सबसे तेज माना जाता है। इसी में जो अथवा पूछा गया आपका, ठीक है, 5वें क्वेश्चन में ही आपका अथवा पूछा गया है। जापान की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जापान की राजनीतिक व्यवस्था और चीन की जो राजनीतिक व्यवस्था, उसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले जापान की जो हम कर लेते हैं, जापान की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है। तो जापान पर जो है क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन जो है हुआ करता था, लेकिन जो है 12वीं सदी आते आते असली जो है सत्ता शोगुनों के हाथ में आ गई, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम से शासन करते थे। तो यहाँ पे आपने जाना जापान के बारे में। जापान में आपने देखा सबसे पहले जो क्योतो में रहते थे सम्राट, उनका शासन रहता था, लेकिन 12वीं सदी में जो है 12वीं सदी आते आते जो है शोगुनों के हाथ में ये सत्ता चली जाती है और फिर जो है इनके अनुसार जो है मतलब यही राजा बन जाते हैं और ये शासन करते हैं। चीन की बात करें हम, चीन की राजनीतिक व्यवस्था की, तो यहाँ पे जो है संवैधानिक सरकार थी,
ठीक है। स्थापना के लिए स्थानीय विधायकों का गठन किया गया तथा आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था थी। नई सेना और शिक्षा व्यवस्था के विनिर्माण के लिए इन्होंने नीतियां बनाई। तो यहाँ पे ये आप चीजें इसके अंदर डालेंगे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है जो आ सकता है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। 6 जो है कपास की कटाई और बुनाई उद्योग में तकनीकी परिवर्तनों का वर्णन करना है और इसका विश्व पर यानी ग्लोब पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कपास की कटाई और बुनाई उद्योग में तकनीकी परिवर्तन क्या हुए। पहले तो आप औद्योगिक क्रांति एक तरह से आप एक्सप्लेन करना चाहे तो कर सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन है तो औद्योगिक क्रांति एक बार एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने को बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन जरूर कर देना। कपास की कटाई और बुनाई उद्योग में विभिन्न तरीके के जो परिवर्तन हुए, जिसमें पहला है 1733 में जो है मशीनी करघे का आविष्कार हुआ। फिर 1765 में जेम्स हरग्रीव्स ने द्वारा जो है कताई मशीन का निर्माण किया गया। रिचर्ड ऑर्कराइट द्वारा जो है वाटर फ्रेम का जो है निर्माण किया गया। 1789 में सैमुअल क्रॉनपटन द्वारा जो है म्यूल नामक जो है मशीन उसका निर्माण किया गया। पावर लूम का जो है आविष्कार किया गया। ये तकनीकी परिवर्तन थे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या देखा आपने, तकनीकी परिवर्तनों को। इसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, ग्लोब पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए कपास की जो है मांग बढ़ गई, इससे कच्चे माल का जो है आयात होने लग गया, निर्यात में बढ़ोतरी होने लगी और बाजारों की मांग जो है उपनिवेशवाद को बढ़ावा और औपनिवेशिक देशों का शोषण होने लग गया। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका जो छठे का ये भी आपको अथवा मिलेगा, छठे में भी ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलते इसी के अथवे में। अथवे में लिया गया है कि औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव है उसका वर्णन करना है। सिर्फ सकारात्मक प्रभाव है उसका ही वर्णन करना है यहाँ पे, छठे का यह अथवा। तो सकारात्मक प्रभाव क्या है औद्योगिक क्रांति के। तो यहाँ पे जो है औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव में सबसे पहला है औद्योगिक क्रांति से नई नई मशीनों का आविष्कार हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर कई सारी मशीनें जो हुई, लेकिन ये जो हुई थी ये आपकी मतलब कपड़ों में, ठीक है, मतलब आप कपास की कताई और बुनाई उद्योग, ठीक है, इसमें हुई थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति तो सबके लिए है, ठीक है। तो कई सारी मशीनों का निर्माण होने लग गया, आविष्कार होने लग गया। उत्पादन में जो है मशीनों का प्रयोग होने से जो मानव भारी कामों से जो है उसको छुटकारा जो है मिल गया। औद्योगिक क्रांति से जो है यातायात व संचार के साधनों को जो है नए नए आविष्कार हुए। इसमें परिवहन के तीव्रगामी साधनों से जो है समय और दूरी पर जो मनुष्य ने क्या है विजय पा ली, विजय जो है हासिल कर ली। औद्योगिक क्रांति के जो फलस्वरूप मनुष्य ने आराम और सुख की जो वस्तुएं वो सस्ती कीमतों पर आम व्यक्तियों को भी मिलने लग गई। कच्चे माल की मांग बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में जो है क्रांतिकारी सुधार आया और बैंकिंग प्रणाली भी जो है उसका भी विकास हुआ। तो ये जो है आपके सकारात्मक प्रभाव है औद्योगिक क्रांति की। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मैंने सिर्फ सकारात्मक पहलू लिया है जहाँ पे सकारात्मक प्रभाव आपको बताया, नकारात्मक भी मैंने आपको बता रखे हैं, वो भी आ सकता है, ठीक है। बाकी ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है चीन की जो है चीन की पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, की सरकार कब कायम हुई ये पूछा गया और तथा यह किस सिद्धांत पर आधारित थी, इसकी सफलताओं का जो है संक्षेप में वर्णन करें। तो 1949 में जो है इसकी सरकार जो है कायम हुई थी और ये लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी, ठीक है। यहाँ पे जो है इसकी सफलताएं भी पूछी गई, तो सफलताएं बात करें लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का संगठन था। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में जो है रखे गए और निजी कारखानों में जो है भूमि स्वामित्व को धीरे धीरे जो है खत्म किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देखा चीन की जो बारे में बताया गया कि उसकी जो PRC है, ठीक है, मतलब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार जो है कब कायम हुई, तो 1949 में हुई थी और ये किस सिद्धांत पर आधारित थी, तो ये लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित थी। इसकी सफलताएं क्या थी तो मैंने आपको ये बता दिया। आगे चलते हैं, सेक्शन आपका सी है। सेक्शन सी जो क्वेश्चंस होंगे वो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। आपका जो है 8वां और 9वां जो क्वेश्चन होगा वो केस बेस्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 8वां क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका ये स्रोत दे रखा है और यहाँ का क्वेश्चन दे रखे धर्म ग्रंथों का मातृभाषा में उपलब्ध होना क्यों आवश्यक है, ये इससे पूछा गया। देखिए कोई क्वेश्चन के आंसर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, बाकी कोई के ना मिले। हिंट के लिए आपको ये स्रोत दिया जाता है ताकि आप आंसर बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्य लोगों को किसी भी मतलब धर्म ग्रंथों का जो है मातृभाषा में जो है उपलब्ध होना क्यों आवश्यक है। तो सामान्य लोगों को किसी भी सच्चाई की तब तक जो है जानकारी नहीं हो सकती जब तक उनके पास अपने धर्म ग्रंथों की मातृभाषा में अनुवाद उपलब्ध ना हो, जब तक वो किसी चीज को सच नहीं मानते। पुरोहित वर्ग लोगों के अंतःकरण में क्यों बने रहना चाहते थे।
तो पुरोहित वर्ग जो है लोगों के अंतःकरण में क्यों बने रहना चाहते थे, तो उनकी ऊंची आकांक्षाएं थी और अतृप्त लोलुपता पूरी हो सके। ठीक है, मतलब उनकी इच्छाएं पूरी हो सके, इसलिए जो है वो बने रहना चाहते थे। तीसरा जो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, विलियम टिंडेल ने जो है इस अनुच्छेद के द्वारा ईसाई धर्म की किस विचारधारा का समर्थन किया है, तो अनुवादों से ही वे धर्म की परिपाटी, कर्म और अर्थ समझ सकेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है कुछ आंसर अजीब टाइप का है, यहाँ पे आपको जो है इसका आंसर मुझे सही से बताना है, क्योंकि यहाँ पे जो है गलत टाइप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे विलियम टिंडेल ने इस अनुच्छेद के द्वारा ईसाई धर्म की किस विचारधारा का समर्थन किया, तो मैं आंसर एक बार इसमें भी देख लेते हैं हम किसका जो है समर्थन किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, इसे पढ़ लेंगे आप किसका जो है समर्थन किया, कुछ यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसे देख सकते हो। ठीक है, इसे आप देख के जो है आप सही से कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन का ये आंसर जो है थोड़ा गलत टाइप हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो आपको जो है इसका आंसर बता देना। आगे जो नोवा क्वेश्चन है, नोवा क्वेश्चन भी आपका स्रोत आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, इस स्रोत को आपको पढ़ना है और इसके क्वेश्चन के पूछे गए आंसर के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और ये 4 नंबर का था। ठीक है, ऊपर वाला 4 नंबर का हो गया, नीचे वाला भी 4 नंबर का है। तो आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पढ़ना है, स्रोत नहीं पढ़ना है, इससे टाइम वेस्ट होता है। उपरोक्त अनुच्छेद के लेखक का नाम लिखिए, तो लेखक का नाम आपसे पूछा गया है, तो विलियम मैकलीस जो है लेखक का नाम है। देखिए कभी कभी स्रोत में यहाँ पे लिखा रहता है, तो इधर देख लेना आप, लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपको बताना होगा। बाकी यहाँ पे तो लिखा हुआ है विलियम मैकलीस, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन है लेखक। अमेरिका की पूर्व संध्या है, उसका क्या मतलब है पूछा गया है, तो यानी जब जो है यूरोपीय लोग आए और इस महाद्वीप को उन्होंने अमेरिका का नाम दिया। इसका आंसर आपको जो है मिल जाएगा। अमेरिका की पूर्व संध्या से क्या तात्पर्य, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिका की जो है अमेरिका की पूर्व संध्या, यानी जब यूरोपीय लोग जो है आए और इस महाद्वीप को उन्होंने अमेरिका नाम दिया। ठीक है, तो ये इसका अर्थ था। आगे जो है पूछा गया, अमेरिका की पूर्व संध्या से पहले इस महाद्वीप के लोगों की विविधताओं के बारे में वर्णन करना है। ठीक है, तो अमेरिका की पूर्व संध्या से पहले वहां जो रहते थे लोग, उनकी क्या विविधताएं थी, तो लोग 100 से भी ज्यादा जबानें बोलते थे। वे शिकार, मछली पकड़ना, संग्रहण, बागवानी और खेती में जो जो मुमकिन हो वह सब आजमाते हुए अपनी जीविका कमाते थे। इसका आंसर भी आप देखेंगे तो आपको जो है इसी में मिल जाएगा। ठीक है, वेल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मछली, अनाज, बाग व पेड़ पौधे। ठीक है, मांस इनके अधिशेष हमारे यहाँ ताकतवर श्रेणीबद्ध समाजों की रचना में मददगार बने। यहाँ पे बहुत सारे जो है इनके, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जबाने बोलते थे लोग, 100 से भी ज्यादा जबाने बोलते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, वे शिकार, मछली पकड़ना, संग्रहण, बागवानी और खेती में जो जो मुमकिन हो वह सब आजमाते हुए अपनी जीविका कमाते थे। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपका जो है नोवा क्वेश्चन भी हो जाएगा, स्रोत आधारित जो क्वेश्चन है ये हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपका जो है सेक्शन ये आपका खत्म हो चुका है। अब आते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी आपका मैप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और मैप के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मैप वाला वीडियो जरूर देख ले। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन दूसरा देता हूँ। 10वां जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन है, दिए गए ब्रिटेन के जो मानचित्र है उसमें लौह कोयला उद्योग के निम्नलिखित क्षेत्रों को जो है अंकित कीजिए। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आंसर्स, ये मैंने आपको जो है जब आपको वीडियो बनाया था, मैप का वीडियो बनाया था, तो उसमें आपको मैंने ये करवा रखा था। यहाँ पे लौह कोयला उत्पादन से रिलेटेड आपसे जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो है मैंने, आप जैसे न्यू कैसल है, तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है यहीं पे आपका जो आंसर आएगा, वहां पे आप जो है देख लेंगे कहाँ पे इसका आंसर आएगा। जैसे आप यहाँ पे जो है इसका आंसर डाल देंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा। दूसरा, लंकाशायर कहाँ पर है, तो ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख लेंगे और इसको यहाँ पे लगा लेंगे। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा जो है मैनचेस्टर, मैनचेस्टर पूछा गया, तो मैनचेस्टर है कहाँ पर, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ये ब्रिटेन का मैप है। ठीक है, तो मैनचेस्टर आपका जो है यहाँ पे आप देखेंगे सेंटर में है, लगभग आपका जो है ये देख लेंगे, इसके हिसाब से जो है हिंट लगा लेंगे, एक कोना है यहाँ पे जो है मैनचेस्टर आ गया। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया, तीसरा, यहाँ तीसरा हो गया। चौथा जो है बर्मिंघम पूछा गया है, तो बर्मिंघम जो है नीचे है आपका, मैनचेस्टर से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ की तरफ है, ये थोड़ा सेंटर में है, यहाँ पर है। ठीक है, तो चौथा आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा चौथा। पांचवा जो पूछा गया लंदन, तो लंदन जो है आपका ये यहाँ पे पड़ जाता है, लंदन यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका पांचवा हो गया। तो कुछ इस तरह से मैप आएंगे, बाकी मैप के लिए मैंने अलग वीडियो बना रखा है, वो जरूर देख लें। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए मैप जो है यहाँ पे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस वाला है। ठीक है, जहाँ पे आपके ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैंने आंसर यहाँ पे डाल दिए ताकि बच्चों को दिख भी जाए और भी क्वेश्चंस कर ले वो। तो ये था आपका जो है
पूरा पेपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से जो है आपका पेपर आने वाला है टर्म 2 का। साथ ही हमने जो है इससे पहले आपकी 4-5 पेपर जो है हमने करीब करवा रखे। उन 4-5 पेपरों को टोटल आप करके देख ले कि किस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था आपका आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे आपको जो है रेड कलर का सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहां सब्सक्राइब लिखा होगा, इस पे क्लिक करना है आपको और बेल का आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे आप हमारे आने वाली जो नई वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप हमारी वीडियोस देख पाओगे। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।